क्या, क्यों और कैसे के ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। ये शब्द जरूर सुनने में बहुत सुने हुए नजर आते हैं। रोजाना हम डेली इन शब्दों को सुनते ही हैं, कोई नए शब्द नहीं है। लेकिन आज इस प्रोग्राम के लिए इन शब्दों का क्या महत्व है, या अगर मैं इस प्रोग्राम को भी छोड़ूं, जिंदगी में इन शब्दों के लिए क्या महत्व है, लाइफ में इन शब्दों की क्या अहमियत है। क्योंकि हमारी जिंदगी का एक सबसे बड़ा अहम पहलू होता है कि हम लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, हमारी जिंदगी में किसी भी तरीके की कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये हम सब लोगों की इच्छा रहती है कि सब अच्छे से एक अच्छा जीवन गुजारें। और इस अच्छी लाइफ के लिए, इस जीवन के लिए, इस जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, मैं आपको शुरुआत से कुछ चीजें आज शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि आज बहुत कुछ मैं ऐसी चीजों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसके बारे में शायद हमने उतना गहराई से कभी सोचा ही नहीं। एक बच्चा जब जन्म लेता है दोस्तों, और जन्म लेने के बाद उसको कुछ नहीं पता होता। जिस समय उसका जीवन शुरू होता है, उसको कोई जानकारी नहीं होती कि मैं कहां मैंने जन्म लिया है, कौन से घर में लिया है, मैं कैसे रंग का हूं, मैं किस जाति में, किस धर्म में मैंने लिया है, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता कि मैंने कहां जन्म ले लिया। और उसका बचपन शुरू होता है उस फैमिली के अंदर जहां वो पैदा हुआ है। किसी गांव में हो सकता है, किसी शहर में हो सकता है। जन्म लेने के समय बिल्कुल हर बात से अनभिज्ञ, हर बात से अनजान, उसको कुछ भी नहीं पता कि मैं इस दुनिया में आया तो हूं, लेकिन क्या होने वाला है मेरे साथ आगे चल के। वो बच्चा धीरे 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 बड़ा होना शुरू होता है। बचपन जिसको हम कहते हैं, बचपन में वो बच्चा बड़ा होता है। ये हम सबकी कहानी मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं। जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो जो भी सारी नॉर्मल चीजें होती हैं, जैसा उसके घर में खाना बनता है वैसा वो खाना खाता है, जिस तरीके के अड़ोस पड़ोस में वो रहता है वैसे ही उसके दोस्त बनते हैं धीरे धीरे। और अपने बचपन को वो अपने तरीके से जीता है, अपनी खुशी में खुश रहता है, अपनी मौज मस्तियों में उसको किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती, किसी बात से कोई लेना देना नहीं होता। कहां से मुझे खाना खाना है, कहां से मुझे कपड़े पहनने हैं, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना, कोई उसका मतलब नहीं होता। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कि मुझे अपनी जिंदगी में बस खेलना है, कूदना है, और बस शरारतें करनी है, मौज करनी है, मस्ती करनी है। और इसी काम को करते करते जीवन आगे बढ़ता है। हम सबकी लाइफ, चाहे हमारी उम्र अभी 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, कोई भी उम्र क्यों ना हो, सभी का बचपन ऐसे ही निकला है। हर चीज से बेफिक्र, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, किसी चीज के बारे में कोई थॉट नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं। और ये करते करते वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, थोड़ा बड़ा होता है। और जब स्कूल लाइफ को खत्म करता है, अपनी स्कूलिंग में वो सब तरीके के काम करता है, मस्ती भी करता है, खेलता भी है, शरारतें भी करता है, सारे काम करता है। स्कूलिंग जब उसकी खत्म होने पे आती है, तो यहां से उसके ख्वाब जन्म लेना शुरू करते हैं। वो आसपास में देखता है, थोड़ा सा न्यूज के संपर्क में आता है, लोगों को देखता है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब उसको थोड़ी सी आसपास की चीजों के बारे में जानकारी होना उसको धीरे धीरे पता लगती है। और फिर यहां से शुरुआत होती है ख्वाब देखने की। और वो एक अपनी अपनी खुद की एक ख्वाबों की दुनिया में वो यहां से जाता है। तो सोच रहा होता है उस समय कि यार, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरे दोस्त के घर वाले ऐसे हैं, उनकी इनकम ऐसी है, उनका ये ऐसा है, उनका खान पान ऐसा है। मतलब सारी चीजों से
कंपैरिजन करने लगता है, अपने आप को देखता है, फिर सामने देखता है, फिर अपने आप को देखता है, फिर और आसपास के लोगों को देखता है, ये कंपैरिजन करता है और फिर इस कंपैरिजन के बाद में एक बड़ी गंभीर स्थिति आती है, जिस गंभीर स्थिति को कहते हैं कश्मकश, डायलेमा। एक कि जिंदगी में यार मैं क्या करूंगा, पढ़ाई पूरी होने को आ रही है, जो प्यार बचपन में होता है बच्चे के साथ में, उम्र के साथ घर वालों का जो प्यार है, वो प्यार धीरे 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 कम नजर आने लगता है और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नजर आने लगती है, अपेक्षाएं ज्यादा नजर आने लगती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही होती है, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे होते हैं। अब उनको जरूरत होती है कि हमारा कोई सहारा बने, कोई इस जिम्मेदारी को संभाले, कोई इस घर की जिम्मेदारी को संभाले। और ये सब करते करते जब एक ऐसी स्थिति आ जाती है, इंसान ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि अब मैं क्या करूं यार, मेरी पढ़ाई खत्म होने पे आ रही है, मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए फैमिली के लिए, मुझे घर के लिए कुछ करना चाहिए, मेरे परिवार के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, जिन्होंने मेरे लिए इतना किया है, मेरी फैमिली जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, उनके लिए मैं क्या करूं। ये कश्मकश की जो स्थिति है, ये जिंदगी में चलती है और ये सबसे टफ समय होता है एक व्यक्ति के लिए जीवन में, कि वो जिंदगी में क्या करे। सबसे टफ टाइम, सबसे कठिन समय। और इस कश्मकश में जन्म लेते हैं दोस्तों सपने। हर उस बच्चे का जो 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल की उम्र में जब वो बच्चा है, किशोर अवस्था जिसको हम कह सकते हैं, वहां पर जागने लगते हैं उसके सपने। वहां पर वो देखता है किसी के पास में बढ़िया गाड़ी है, किसी के पास में बढ़िया घर है, किसी का घूमना फिरता है, कोई उसका दोस्त, किसी का रहन सहन बहुत बढ़िया है, किसी को वो कुछ बनते हुए देखता है। ये सब देख के उसके अंदर जागते हैं सपने, और वो भी चाहता है कि यार मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ लाइफ में कर जाऊं, मैं भी कुछ बड़ा कर जाऊं, मैं भी कुछ अच्छा कर जाऊं। ये सपने उसकी जिंदगी में जागने लगते हैं, और इन सपनों की जब शुरुआत होती है, क्या क्या सपने जागते हैं मैं बताता हूं आपको। वो चाहता है मैं डॉक्टर बन जाता हूं यार। पूरे ध्यान से अब एक एक चीज को सुनिएगा, क्योंकि 10 मिनट के अंदर एक बहुत ऐसी गंभीर सच्चाई से मैं आपको अवगत कराने वाला हूं, जो आपको हिला के रख देगी। वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, और आप जानते हैं डॉक्टर का एवरेज एक्सपेंसेस है 20 से 30 लाख रुपया एक डॉक्टर बनने में। 8 से 10 साल का समय लगता है एक डॉक्टर को बनने में, और अगर एवरेज इनकम की बात करूं तो 50,000 से 1 लाख। या हम एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर भी हैं जो 10 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर भी हैं जो आज अपनी डॉक्टरी करने के बाद 10 और 20,000 रुपए भी नहीं कमा रहे। एक एवरेज इनकम के लिए 8 से 10 साल खर्च होते हैं। इतना पैसा खर्च होता है, एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। सिर्फ सपना देखने से यह सपना पूरा नहीं होता। बहुत लोगों को करने के बावजूद भी, मेहनत करने के बाद भी, कई बार पैसे नहीं होते हैं, तो कई बार घर में जिम्मेदारियों का बोझ इतनी जल्दी आ जाता है कि इतना समय नहीं दे सकता कि मैं इतना पढ़ाई का खर्चा करूं, इतना समय दूं, और तब जाके मैं आदमी बनूंगा, वो भी कितने का, 50,000 से 1 लाख का। एक और सपना बनता है उसकी जिंदगी में जब वो और लोगों को देखता है इंजीनियर बनने का। 5 से 10 लाख रुपए का एवरेज एक्सपेंस, एवरेज टाइम 5 से 6 साल, और अगर इनकम की बात करूं एवरेज की तो दोस्तों 10,000 से 40,000 रुपए। इंजीनियर घर बैठे हुए, वो देखता है इंजीनियर बनने का सपना, वो देखता है टीचर बनने का सपना। एवरेज एक्सपेंस 2 से 3 लाख रुपए लगते हैं, एवरेज टाइम 4 से 5 साल, वो बीएड करेगा, पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा। और एवरेज अगर इनकम की बात करूं तो प्राइवेट स्कूलों में तो 5,000 रुपए भी कोई किसी को नहीं देता। 5,000 से 20,000 एवरेज इनकम है एक टीचर की। एक और सपना देखता है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, आईएएस की तैयारी करूं, आईपीएस की तैयारी करूं, आईएएस की तैयारी करूं, सीडीएस की तैयारी करूं। एवरेज एक्सपेंसेस 5 से 10 लाख, कोचिंगों का बहुत जबरदस्त खर्चा, 5 से 7 साल तक लोगों को लग जाते हैं ये एग्जाम क्लियर करने में। और कुछ चुनिंदा सेलेक्टेड लोग, कुछ बिरले लोग ये सब करने के बावजूद ही सेलेक्ट हो पाते हैं। एवरेज इनकम की बात करूं 50,000 से 1 लाख रुपया। एडवोकेट,
ये भी एक ड्रीम जन्म लेता है जब लोगों को देखते हैं कि यार मैं वकील बन जाता हूं, 2 से 3 लाख का एवरेज खर्चा, 4 से 5 साल एलएलबी करेगा वो, और क्या है इनकम एवरेज 10 से 25 हजार रुपए। कोट पहन के वकील सिर्फ कई तो धूल ही झाड़ रहे हैं अपने कोटों से, केस ही नहीं है, केस ही नहीं मिलता, क्योंकि जो बहुत सुपर डुपर इंटेलिजेंट है लोग उन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां मतलब होता है कि जीतना है। तो कोई भी किसी ऐसे वकील को तो केस ही नहीं देना चाहता जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको कोई अनुभव नहीं है। वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, इनको अनुभव कमाने में एक्स्ट्रा 10 से 20 साल लग जाते हैं, तब जाके कहीं ये कुछ इनकम कर पाते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट 4 से 5 लाख का एवरेज एक्सपेंस, एवरेज टाइम 5 से 6 साल, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट में तो लोग पास ही नहीं हो पाते, एग्जाम बड़ा टफ है। एवरेज इनकम 20,000 से 50,000 रुपए। ये भी एक सपना जगता है कि मैं यार चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता हूं। बिजनेसमैन, कई लोग सोचते हैं यार मैं बिजनेस करूं, खर्चा 20 से 30 लाख रुपया मिनिमम। अगर एक आपको ठीक ठाक का बिजनेस करना है, 5 से 7 साल लगेंगे उस बिजनेस को डेवलप करने में, क्योंकि दुकान खोल लेने का मतलब बिजनेस शुरू करना नहीं हो गया। बिजनेस को जमाने में बहुत वक्त लगता है, और एवरेज इनकम की बात करूं तो इतना पैसा लगाओगे तो भी 30 से 50,000 रुपए की इनकम, और इसको भी अगर मैं कहूं तो बिजनेसमैन का तो पैसा उसी बिजनेस में लग जाता है। ये भी एक सपना जगता है जब वो उस कशमकश की स्थिति में होता है, जब वो अपनी एजुकेशन को पूरी कर रहा होता है, उसके मन में ये विचार चल रहे होते हैं कि यार मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताना चाहता हूं, ट्रुथ ऑफ लाइफ, जिंदगी का मैं एक बहुत कड़वा सच आपको बताने वाला हूं। और वो कड़वा सच क्या है दोस्तों? 99% इंसान जो चाहता है वो मिलता नहीं, और जो मिलता है वो कभी उसने चाहा ही नहीं। हम और आप 99% लोग, हम जो चाहा, आप खुद सोच के देखिए, अपने बचपन में जाइए, जब आप बड़े हो रहे थे, जब आप किशोर अवस्था में थे, तब आपके मन में भी कुछ ना कुछ ख्याल आया होगा, कुछ ना कुछ मन में विचार आया होगा कि मैं ये बन जाता हूं, मैं ये बन जाता हूं, मैं ये बन जाता हूं, मैं ये कर लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं, इसकी तैयारी कर लेता हूं, उसकी तैयारी कर लेता हूं। लेकिन आज हम वो नहीं है जो हम चाहते थे। मैं मेरा एग्जांपल आपको बताता हूं। सन 2002 में जब मैंने मेरा 12th पास किया तो मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं 2002 में डॉक्टर की तैयारी करने के लिए इंस्टीट्यूट गया, कोचिंग करने के लिए। मैंने 1 साल कोचिंग की, मैंने 2 साल कोचिंग की, और 2 साल कोचिंग करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, वो भी डेंटिस्ट के लिए, जो दांतों का डॉक्टर। और दांतों के डॉक्टर का मतलब है जिसकी सबसे लो रैंक आती है, सबसे कम रैंक आती है, उसको बीडीएस मिलता है, उसको एमबीबीएस नहीं मिलता। तो मुझे दांतों के डॉक्टर बनने के लिए सेलेक्ट किया, मुझे बनना था डॉक्टर, मेरा सपना था। मैंने फिर से तीसरे साल तैयारी की 2005 में, लेकिन दोस्तों इस बार भी मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। ये जिंदगी भर जो चीज मेरे अंदर थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, फिर वहां पर मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया कि मुझे जाना यार हेल्थ की फील्ड में, तो मैंने फिर नर्सिंग की, और नर्सिंग करने के बाद में फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब लगा। मैं हेल्थ की फील्ड में तो आया, लेकिन मैंने चाहा था डॉक्टर बनना, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, और ये मौका मेरे हाथ से निकल गया। 99% लोग इस संसार में ऐसे ही है कि जो वो चाहते हैं वो उनको मिलता नहीं, और जो मिलता है वो उन्होंने कभी चाहा ही नहीं। अब क्या मिलता है 99% लोगों को, मैं आपको बताता हूं। जो सपना देखते हैं डॉक्टर का, जो सपना देखते हैं इंजीनियर का, जो सपना देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जो सपना देखते हैं बड़ी बड़ी बिजनेस करने का, जो सपना देखते हैं ये तमाम प्रोफेशंस का जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जब जिंदगी का थपेड़ा पड़ता है, जब जिंदगी की मार पड़ती है, जब घर की जिम्मेदारियों का बोझ किसी के ऊपर आता है, तो आदमी ऐसे प्रोफेशंस में चला जाता है जिनके बारे में उसने कभी जिंदगी में, जब वो पैदा हुआ, जब उसने सोचा भी नहीं था कि मैं ये काम करूंगा। आपके सामने एक तस्वीर है, एक पीछे एक लड़का है जो गारा तैयार कर रहा है, जिसको आम आदमी, आम भाषा में बोला जाता है एक मजदूर, एक बेलदार, एक मिस्त्री जो दीवार पे चढ़ाई कर रहा है, सुबह से शाम तक पूरे पसीने में अपने आप को तर-बदर कर लेता है, पूरे शरीर में धूल मिट्टी उसके लगती है। जब इसका भी जन्म हुआ था तो इसने नहीं सोचा था कि मैं ये काम करूंगा। इसके भी सपने थे कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन 99% लोगों को वो नहीं मिला जो उन्होंने चाहा।
उसको मिलता क्या है? उसको ये मिलता है। बहुत सारे यंग जनरेशन में देखता हूं आज, जिसको बोलते हैं डिलीवरी बॉय, कोई पिज्जा डिलीवर कर रहा है, कोई कोई शॉपिंग का कोई सामान डिलीवर कर रहा है, सुबह का घर से निकलता है, रात को घर में घुसता है, दिन भर अपनी मोटरसाइकिल को, अपने स्कूटर को दौड़ाता है, पसीनों में तरबतर हो जाता है, ना खाने का पीता, ना ना पीने का पता, ना किसी और चीज का उसको पता, ना गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, लगातार। और मिलता क्या है दोस्तों? किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 8,000। पूरा दिन जिन सपनों में वो जी रहा था, जिन सपनों के बारे में सोच रहा था, जब जिंदगी ने तमाचा मारा तो उसको मजबूरन, क्योंकि परिवार के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, अगर घर में चूल्हा जलाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो इन कामों की तरफ जाता है जो काम वो चाहता नहीं अंदर से कि मैं करूं, लेकिन फिर भी करने पड़ते हैं। फैक्ट्रियों में वर्कर आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग, हम और आप में से भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन आग के सामने वो जलते हैं, अपने शरीर को जलाते हैं, अपनी आंखों को जलाते हैं, अपने बदन को जलाते हैं, सिर्फ मात्र कुछ चंद रुपयों के लिए। वो सपने न जाने कहां रह गए, वो सपने जाने किस जगह वो धूमिल हो गए। जो वो करना चाहता था, जो वो बनना चाहता था, जिस लाइफ के बारे में सोच रहा था, वो लाइफ कहीं नजर नहीं आती है। वो लाइफ इन लोहे की रॉड को उठाने में जा रही है। वो बनता है कारपेंटर, और कारपेंटर, कोई मैं बड़े कारपेंटर की बात नहीं कर रहा, किसी कारपेंटर की दुकान पे काम करने वाला, जिसका काम होता है सिर्फ कील को हथौड़े से ठोकना, और उसके पीछे भी अगर उसने कील सही तरीके से नहीं ठोकी तो वो जो उसका मालिक है, जिसकी दुकान पे वो काम करता है, वो उसको ठोकता है। दिन भर गालियां खाता है, दिन भर चीजें सुनता है, इधर से उधर सारा काम करता है सिर्फ चंद रुपयों के लिए, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये चाहत नहीं थी जब वो बचपन में था, ये चाहत नहीं थी जब वो पैदा हुआ था, ये चाहत नहीं थी जब वो किशोरावस्था में था, जब वो सपने देख रहा था, जब वो ड्रीम देख रहा था, तब ये नहीं चाहा था। लेकिन कर क्या रहा है? आज ये काम कर रहा है। किसी के घर पे, ये फोटो में तो मैंने आपको बहुत बढ़िया चीज दिखाई है, मैं अभी आपको रिसेंट एक चीज बताता हूं। एक प्लम्बर मेरे घर का वॉशरूम का टॉयलेट जो होता है, वो एक बार चौक हुआ, मैंने प्लम्बर को बुलाया, और वो काम भी वो कर रहे हैं, उसको खोल रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, ये सारा काम वो दो लड़के आए वो कर रहे थे। जरा सोच के देखिए, हम क्या करना चाहते थे लाइफ में, क्या बनना चाहते थे हम लाइफ में, और रियलिटीज जो सच्चाई है जिंदगी की, वो सच्चाई है कि हम क्या कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन खंबे पे चढ़ा हुआ है, जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं पता। एक वायर हल्की सी अगर गलत टच हो गई तो जिंदगी खत्म हो सकती है। और इस काम को भी, इस दुर्गम जिसको कह सकते हैं, ऐसे काम को करने के लिए वो आदमी तैयार हो जाता है, क्योंकि जिंदगी ने जब अपना असली रंग दिखाया, अपना असली रूप दिखाया, तो आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है वो इंसान, वो बच्चा जिसको जब जन्म लिया तो उसको ये तक नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा। ये मैं उसी क्या के ऊपर आपसे बात कर रहा हूं, जो हमारे आज के टॉपिक का पहला क्या है, कि जब शुरुआत होती है तो उसको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है। जब उसको ये पता चलता है कि मैं ये करूं, तो वो कर नहीं पाता, और जब वो करता है उसके बाद की उसकी लाइफ, यहां लाइफ एंड नहीं है। ऐसा करते 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 उसकी जिंदगी आगे बढ़ने लगती है, परिवार का बोझ बढ़ने लगता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। आज से कल का नहीं पता, आज से कल के बारे में नहीं पता कि ये कल का खर्चा कैसे चलेगा। हाउस वाइफ, हाउस मेड, बाई, काम वाली बाई, लोगों के घरों में जाके बर्तन साफ करना। जिस लड़की ने कभी घर में जन्म लिया था, उसने नहीं सोचा होगा कि जब मैं बड़ी होंगी तो किसी के घर में जाके मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, बर्तन धोने पड़ेंगे, जब उसने जन्म लिया था। लेकिन आज ये काम भी करना पड़ता है। वेजिटेबल सेलर, लोग सब्जियां बेच रहे हैं। क्या देखा था सपना, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ। ये मैं इन सारे प्रोफेशंस को डीआइडेंटिफाइड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताने का प्रयास ये कर रहा हूं कि आदमी उस क्या
सोच रहा था, क्या बनना चाह रहा था और क्या बन जाता है, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। और इन सारे प्रोफेशंस की अगर मैं बात करूं जो अभी हमने देखे, इनकम की अगर बात करूं तो लो, हार्डवर्क, किसी के काम में कोई कमी नहीं है, ये सारे लोग हार्डवर्क करते हैं, हार्डवर्क बहुत ज्यादा। टाइम इनके पास में नहीं है, सुबह का निकलता है, रात को घर में घुसता है, सिक्योरिटी जीरो, और फ्यूचर पता नहीं। 99% लोग ऐसे ही प्रोफेशंस में इसी ही तरीके का जीवन यापन कर रहे हैं आज की डेट में। ये कहानी है हमारी, आपकी, हम सबकी, उन 99% लोगों की जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन करना क्या चाहते थे और कर क्या रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है, और एक और बड़ा सच्चाई, एक और बड़ा ट्रुथ लाइफ का मैं आपको बताने वाला हूं, एक और सच्चाई जिंदगी की मैं आपको बताने वाला हूं। उस सच्चाई को आप सुनेंगे तो आपको और एक चीज जरूर समझ में आएगी कि जब समय था तो समझ नहीं थी, जब समय था तो समझ नहीं थी, और जब समझ आई तो समय ही नहीं बचा। जब टाइम था हमारे पास में, उस एज में जब टाइम था, आज है ऐसी एज में जितने भी लोग हैं आज उनके पास में, आज ये प्रेजेंट है उनका, आज उनके पास में टाइम है। लेकिन जो लोग उस एज से थोड़ा ऊपर निकल गए, जब उनके पास में समय था तो समझ नहीं थी, और जब समझ आई, जब जिंदगी के इतने साल, 40 साल 50 साल निकल गए लाइफ के, समझ जब उनको आई तो उनकी लाइफ में अब उनको समय ही नहीं बचा कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी क्या किया, मैंने पूरी जिंदगी को किस तरीके से निकाल दिया। ये है रियल सच्चाई, ये है हकीकत, जिस हकीकत के बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन कभी अपने अंदर से कुरेद के नहीं देखा कि ये हकीकत हमारी जिंदगी में कितने अंदर तक घुसी हुई है। पूरी जिंदगी निकल जाती है, आदमी जन्म लेता है, बड़ा होता है, करने की क्या सोचता है, कर क्या रहा है, और पूरी जिंदगी यही करता करता रह जाता है। लाइफ खत्म होने की जब जगह पे आ जाती है तो जब पीछे मुड़ के देखता है, बैक में मुड़ के देखता है, उसको समझ में आता है कि मैंने क्या किया, इस पूरी लाइफ के अंदर क्या किया, पूरी जिंदगी मैंने ऐसे निकाल दी। क्योंकि जब समय था तो समझ नहीं थी, और जब समझ आई, जब उसको समझ में आने लगी ये चीज, तो समय ही नहीं था कुछ करने के लिए। देन व्हाट टू डू, तो फिर क्या करें, क्या करें, ऐसा ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि ये जो मलाल है ये जिंदगी में ना हो। आज चाहे हम जिस भी उम्र में हो, कुछ तो ऐसा करते, कुछ तो लाइफ में ऐसा करते। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो बन भी गए, जो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, या जो हम जो फर्स्ट सेशन की बात करें उसमें से अगर वो कुछ बन भी गए हैं, 5%, 1%, 2% लोगों की मैं बात कर लेता हूं, चलो बन भी गए, अब मुझे बताइए उनकी लाइफ में क्या कोई चार्म है, क्या उनकी लाइफ में कोई उमंग है, कोई सेलिब्रेशन है। उन्होंने लाइफ में जो स्ट्रगल किया, जो मेहनत की, जिस मेहनत करके वो बने, कुछ बड़ा मुकाम हासिल भी किया, जो उन्होंने कर लिया, उन्होंने मेहनत कर ली, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या इनके स्ट्रगल का फायदा इनके आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, इनके बच्चों को मिलने वाला ये फायदा। आज अगर मैंने मेहनत करके मेरी नौकरी लगा ली, मैं खत्म, मेरी नौकरी खत्म, क्या कंट्रीब्यूट किया फैमिली के लिए, क्या किया। ये स्ट्रगल किस काम आया, सिर्फ अपने काम आया, आगे किसी के काम नहीं आया। और ये इनकी संख्या भी क्या है, इनकी संख्या 1 से 2%, 3%, इससे ज्यादा संख्या नहीं है जो इतना अच्छे मुकामों को हासिल कर लेते हैं। बहुत ज्यादा संख्या नहीं है इनकी। तो क्या करें, क्या करें, और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसी बिजनेस का नाम है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत खास बात बताने नहीं आने आया हूं, ना मैं आपको यहां नेक्स्ट मनी की कोई
फीचर्स बताने आया हूं इस प्रोग्राम के अंदर। आप रोज देखते हैं प्लान प्रेजेंटेशन में, वो सारी चीजें वहां का मुद्दा है। आज मैं आपको नहीं बताने आया कि क्या क्या खास बातें हैं इस बिजनेस के अंदर। मैं आपको जो बताने आया हूं वो बहुत कड़वी लेकिन जिंदगी की सच्चाई बताने वाला हूं। इन सबके अलावा ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग का। एक स्टोरी मैंने कहीं पर सुनी थी, एक बहुत अच्छे लीडर एक कहानी को बता रहे थे, एक स्टोरी को बता रहे थे, और वो स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा क्योंकि मुझे उसने बहुत प्रभावित किया, इंस्पायर किया अंदर से। एक पिता जिसके बच्चे का सिलेक्शन होता है आईआईटी की कोचिंग के लिए, एक फादर जिसके बच्चे का सिलेक्शन हुआ आईआईटी की कोचिंग करने के लिए, और वो मिठाई बांटने लगा, लड्डू बांटने लगा मोतीचूर के। किस बात के लिए मिठाई बांट रहा था, किस बात के लिए वो लड्डू बांट रहा था? कि उसके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है कोचिंग, कोचिंग में सिलेक्शन हुआ है किसकी? आईआईटी की कोचिंग करने के लिए, और वो इस बात के लिए बांट रहा था मोतीचूर के लड्डू। जब वो लड्डू बांट रहा था, वो किसी एक सज्जन व्यक्ति के पास में पहुंचा और उसने बोला कि भाई साहब, मेरे बच्चे का आईआईटी के लिए कोचिंग करने के लिए सिलेक्शन हुआ है और मैं आपको ये लड्डू खिला रहा हूं, आप ये लड्डू खाइए। उसने बोला, उस व्यक्ति ने, कि ये बच्चा तुम्हारे हाथ से गया। उस व्यक्ति को एकदम से क्रोध आ गया कि यार, मेरे बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है और तुम मुझे कह रहे हो कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से गया? क्या पागल आदमी है, मैं इसको मिठाई खिला रहा हूं, ये उल्टा मुझे कह रहा है। उस व्यक्ति ने उसको बोला, देख, तेरे शहर में तो आईआईटी का कोई कॉलेज है नहीं, तेरा बच्चा कोचिंग के लिए गया है तो तेरे बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन तो होगा, क्योंकि तेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है या नहीं? वो आदमी कहता है, हाँ यार, मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है, तो तेरे बच्चे का तो आईआईटी में सिलेक्शन होना निश्चित है। कि हाँ, बिल्कुल निश्चित है। तो वो कॉलेज पढ़ने के लिए दिल्ली जाएगा, बंबई जाएगा, मद्रास जाएगा, कलकत्ता जाएगा, किसी बड़े शहर के अंदर जाएगा, क्योंकि तेरे शहर के अंदर तो आईआईटी का कॉलेज नहीं है। उसने बोला, हाँ, बड़े शहर के अंदर जाएगा। वो वहां से जब वो पढ़ाई कर रहा होगा तो तेरे बच्चे का तो यार कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट है, वो तो बहुत होशियार है या नहीं? उसने बोला, हाँ, मेरा बच्चा तो होशियार है। तो जब वो इतना होशियार है तो उसका तो कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, और जब कैंपस सिलेक्शन होगा तो उसकी नौकरी लगेगी किसी बड़े शहर के अंदर, तेरे गांव में तो नहीं लगेगी। उसने बोला, नहीं लगेगी यार। तो किसी बड़े शहर में नौकरी करेगा, किसी अच्छे बड़े शहर में नौकरी करेगा, और अगर वो थोड़ा भी ज्यादा और होशियार हुआ, जैसा कि वो है या नहीं? वो बाप फिर बोलता है, हाँ यार, मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको कोई अमेरिका की, कोई इंग्लैंड की, कोई लंदन की कंपनी उसको लेके चली जाएगी और तेरा बच्चा चला जाएगा विदेश, और वो विदेश में जाके नौकरी करेगा, फॉरेन में जाके तेरा बच्चा नौकरी करेगा कि नहीं करेगा? वो बोलता है, हाँ, करेगा। तेरा बच्चा जब विदेश चला गया, तू यहां पर, तेरी वाइफ यहां पे, और फिर वो आएगा वहां से 3 से 4 साल के बाद में। तूने उसकी शादी के लिए सपने बुन रखे होंगे कि मैं मेरे बेटे की शादी करूंगा बड़े धूमधाम से, और वहां से लेके आएगा वो एक गोरी मैम को, और आके पैर छू के बोलेगा कि पापा, मैंने शादी कर ली। एक दिन भी नहीं रुकेगा और बोलेगा, हमारी फ्लाइट है, मेरे पास में छुट्टियां नहीं है, जाना पड़ेगा, और वो फिर से चला जाएगा। उस समय तुझे याद आएंगे ये मोतीचूर के लड्डू जो तुझे आज बांट रहा है। बात इतनी नहीं होगी, इसके बाद में फिर 3 साल के बाद में वो आएगा, उसके पास में होगा एक बच्चा, और जब आप उस बच्चे को गोदी में खिलाने लाओगे तो वो आपसे बात करेगा इंग्लिश में कि फादर, डैडी, काइंडली डोंट टच, देयर आर सो मेनी इन्फेक्शंस इन इंडिया। और तब आपको याद आएंगे ये मोतीचूर के लड्डू। वो फिर से चला जाएगा, तो तेरी वाइफ बीमार होगी, उसकी माँ बीमार होगी, हॉस्पिटल में भर्ती होगी, एडमिट होगी, आईसीयू के अंदर होगी। तू फोन करेगा कि बेटा, तेरी माँ बीमार है, तू आ जा, और वो बोलेगा कि पापा, मेरे पास में अभी छुट्टी नहीं है, माँ आईसीयू में तो नहीं है, अभी आईसीयू में तो एडमिट नहीं है माँ। फिर तुम 2 दिन के बाद में फोन करोगे जब उसकी हालत हो जाएगी सीरियस कि बेटा, तेरी माँ की बहुत ज्यादा हालत खराब है, तू आ जा। वो बोलेगा, आई विल ट्राई फॉर माई लीव, और वो बिना बच्चे का मुंह देखे देखे एक्सपायर हो जाएगी वो माँ। वो बच्चा नहीं आएगा, आएगा वो 3 दिन के बाद में, और तब तुम याद करना ये मोतीचूर के लड्डू। मैं आपको यहां जो बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, मैं ये नहीं बताने का प्रयास कर रहा कि एजुकेशन खराब है, नौकरी खराब है, बाहर जाना खराब है, ये सब मैं बताने का प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये सब कुछ हुआ क्यों।
ये सब कुछ इसलिए हुआ कि अगर उसके फादर के पास, अगर उसके बाप ने जिंदगी में, उस बच्चे के फादर ने, उस आदमी ने जिंदगी में अगर कोई ऐसा काम किया होता, ऐसा कोई बिजनेस किया होता, जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, अगर यहां पे उसने एज अ कैरियर अपने 3 से 4 साल मेहनत की होती, एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया होता, तो वो अपने बच्चे को अपने साथ इस बिजनेस में शरीक करता, अपने बच्चे के साथ में उस बिजनेस को बिल्ड करता और उसको यहां पर इस इंडस्ट्री से इतना पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दे देता कि उसको कभी लाइफ में विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस पैसे कमाने के लिए वो बाहर गया, उसको वो जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे साथ काम करता, तुम्हारे साथ घर में रहता, तुम्हारी सेवा करता, तुम्हारे बिजनेस में इन्वॉल्व होकर काम करता, यहां से लाखों करोड़ों रुपए कमाता। अगर आपने जब ये मौका आपकी लाइफ में, जिंदगी में आया था, इसको सिंसियरली और सीरियसली लिया होता। ज्वाइन करना बिजनेस को करना नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। बिजनेस को ज्वाइन तो बहुत लोग कर जाते हैं और बहुत लोग चले जाते हैं। अगर उस बाप ने उस समय ये डिसीजन लिया होता कि मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा, उसने मेहनत की होती 4 साल, इस बिजनेस को सीखा होता, इस बिजनेस को किया होता, एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर दिया होता, तो अपने बच्चे के साथ में रहता और खुशी खुशी ये लड्डू वो अकेला नहीं खा रहा होता, उस समय पे अपने बच्चे के साथ में सेलिब्रेट कर रहा होता। दिस इज बिकॉज द रीजन कि हम इस बिजनेस को क्यों करें। चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, अगर हम आज कोई अच्छा भी काम कर रहे हैं तो वो हमारा इंडिविजुअल एफर्ट्स थे, हमारा स्ट्रगल था। आने वाली जनरेशन के लिए हम उसको फिर से वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसकी अगली पीढ़ी को फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसकी अगली पीढ़ी को फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक अकेला ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका स्ट्रगल आपकी आने वाली पीढ़ियों के काम आता है। एक और बात कर लेते हैं हम वाई की, कि क्यों करें अब इस बिजनेस को। एक एग्जांपल मैंने आपको कहानी से दिया, एक और मैं आपको चीज बताने वाला हूं, बहुत गहरी बात मैं अब आपको बताने वाला हूं। एक हैप्पी फैमिली, एक सुखी समृद्ध परिवार, माँ है, बाप है, वाइफ है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, सब पूरी फैमिली, बड़ी हैप्पी फैमिली, सब कुछ लाइफ में बढ़िया चल रहा है, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है, सब कुछ एकदम ओके है, सब बढ़िया जा रहा है, लाइफ में किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। इसको बोलते हैं सुखी एंड समृद्ध परिवार। दोस्तों, बीमारी, प्राकृतिक आपदा, मंदी, विकलांगता और मृत्यु, ये ऐसी चीज है जिन पे किसी का कोई बस नहीं है। आज एक डॉक्टर है, एक सर्जन है, उसको एक बीमारी हो गई, उसको हो गया पार्किंसंस डिजीज, उसके हाथ पैर कांपने लग गए, कंपन करने लग गए, वो लाइफ में सर्जरी नहीं कर सकता, वो कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो डॉक्टर बनने के बावजूद भी एक दिन में 0 पे आ गया। एक चार्टेड अकाउंटेंट, जिसको अकाउंटिंग का काम करना है, अगर उसको डिजीज होगी तो वो ये काम नहीं कर सकता। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई मंदी, रिसेशन का दौर आ गया। आपने देखा जब रिसेशन आया तो प्राइवेट कंपनियों में जितने भी लोग बढ़िया बढ़िया जो इंजीनियर जॉब कर रहे थे उनकी नौकरियां चली गई, बड़े बड़े एमबीए जो जॉब कर रहे थे उनकी जॉब चली गई रिसेशन में, क्योंकि कभी भी आ सकती है। विकलांगता, कोई भरोसा नहीं है। हम रोज सड़क पे चलते हैं, रोज रोड पे चलते हैं, किसका कब एक्सीडेंट हो जाए वी कांट से, हम नहीं कह सकते। आज हजारों लाखों एक्सीडेंट रोजाना होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, किसके साथ में कब कौन सा हादसा हो जाए नहीं पता। और मृत्यु अटल सत्य है, हम इसको ठुकरा नहीं सकते, हम इसको झुठला भी नहीं सकते। इन चीजों के ऊपर किसी का कोई जोर नहीं है। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, इस फोटो फ्रेम में से अगर आपकी तस्वीर निकल जाए, आप बीमार हो जाएं, विकलांग हो जाएं, मंदी में आपकी जॉब चली जाए, नौकरी चली जाए, कुछ भी काम हो जाए, इस फैमिली फोटो जो एक सुखी और समृद्ध परिवार था, अगर इसमें मेन अर्निंग करने वाला व्यक्ति, जो घर का खर्चा चला रहा था, जिसकी वजह से उस घर में खुशहाली थी, सुख था, संपन्नता थी, अगर वो काम अब नहीं कर पा रहा, या वो इस दुनिया में नहीं रहा, या उसको बीमारी हो गई, या वो विकलांग हो गया, या उसकी नौकरी चली गई, उसका काम धंधा बंद हो गया, उसकी दुकान घाटे में चली गई, ये सारे काम अगर कुछ भी उसके साथ में हो गया, मुझे बताइए अब क्या हालत होगी उस फैमिली की। क्योंकि उसके पास में था सिंगल अर्निंग सोर्स। उसने जिंदगी में, क्योंकि हमारे साथ में पता है एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कि जब सब कुछ सही चल रहा होता, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय नहीं बचता। जब प्यास लगेगी, अगर उस समय कुआं खोदना शुरू करेंगे
तो कुआं खोदते खोदते प्यास से मर जाएगा, लेकिन प्यास को नहीं बुझा पाएगा। ये कुआं कब खोदना है? जब पीने के लिए पानी घर में है, तब कुआं खोद रहे हैं कि आने वाले समय में पता नहीं कैसा समय आ जाए, ये पानी मेरा खत्म होने से पहले मैं अपने अगले पानी के लिए इंतजाम कर लूं। लेकिन हम में से प्रॉब्लम क्या है लोगों की, कि हमारे पास में जब तक कोई चीज सामने आ नहीं जाती, तब तक हम उसके बारे में सोचते नहीं है, विचार नहीं करते, सीरियसली नहीं लेते उन चीजों को, और जब वो आ जाती है तो हम फिर कुछ करने लायक में रहते नहीं है। और इस वजह से ये भी जितनी भी सारी चीजें, जो परेशानियां, जो मुसीबतें जो होती हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है। आदमी क्यों करता है सुसाइड? क्योंकि जब समय था तो समझा नहीं, और जब समझ में आया कि अब तो समय नहीं रहा उसके पास, मैं अब क्या करूं, और गलत डिसीजन ले गया। ये बिजनेस के बारे में मैं आपको बताऊं, और मुझे इसका एहसास रियलिटी में अब कब हुआ मैं आपको बताता हूं। मैं 29 जुलाई को कोविड पॉजिटिव हुआ इसी साल, और फिर दोबारा से 5 नवंबर को मैं फिर से पॉजिटिव हुआ। आज मैं आप इस सेशन में बात कर रहा हूं, अभी भी मैं कोविड पॉजिटिव हूं, घर पर आइसोलेशन में हूं, और आप सभी लोगों के लिए इस प्रोग्राम में मैं बात कर रहा हूं। सेकेंड टाइम आई एम अफेक्टेड विद कोविड-19 इन्फेक्शन। जब ये बीमारी हुई तो मुझे एक रत्ती भर भी मुझे अपने अंदर से मुझे ये दुख नहीं था, क्योंकि आपने देखा कोविड से लाखों लोगों की जानें चली गई। पूरी दुनिया भर के आंकड़े उठा के देखें तो आंकड़े कितने हैं, हम रोज न्यूज चैनल्स पे देखते हैं। मुझे एक पल भी ये मेरे दिल में विचार नहीं आया कि मेरे बाद में मेरी फैमिली का क्या होगा, क्योंकि मैंने इस बिजनेस से अपने लिए वो रास्ता, वो कुआं मैंने खोद के तैयार कर लिया कि अगर कोई भी ऐसी मुसीबत आ भी जाए तो मेरे परिवार को कभी कुछ करने की, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मेरे बाद में राकेश सर कोविड पॉजिटिव हुए 4 अगस्त को। जिस बीमारी को हम पहले ये सोचते थे कि ये हमारे देश में नहीं आएगी, वो हमारे देश में आई। फिर हम सोचते थे कि ये हमारे राज्य में नहीं पहुंचेगा, तो हमारे राज्य में पहुंचा। फिर हम ये सोचते थे कि यार ये हमारे जिले तक नहीं आएगा, वो हमारे जिले में भी आया। उसके बाद में भी हम सोच रहे थे कि ये मेरी कॉलोनी में नहीं आएगा, वो आपकी कॉलोनी में भी आया। और फिर भी हम लास्ट में ये सोच रहे थे दोस्तों कि ये मेरे घर में तो नहीं आ सकता, लेकिन ये मेरे घर में भी आया। मेरे फादर को भी कोविड पॉजिटिव हुआ 5 नवंबर को। ये बीमारी ने मेरे घर को नहीं छोड़ा। इवन आदरणीय केडी शर्मा सर कोविड से इफेक्टेड हुए 7 नवंबर को, वो भी अभी कोविड इन्फेक्शन के अंदर ही है। और अभी अभी मैं बात करूं तो आदरणीय चंद्रशेखर सर भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं 16 नवंबर को। पूरी फैमिली उनका कोरोना से पॉजिटिव है। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति के दिल के अंदर, मन के अंदर ये मलाल नहीं है कि मेरे बाद में मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरे बाद में मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे मदर का क्या होगा, मेरे फादर का क्या होगा। बीमारी, प्राकृतिक आपदा, मंदी, मृत्यु, ये किसी के हाथ में नहीं है। कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। लेकिन ये सारी चीजें आज हमारे सामने हैं। और सबसे बड़ी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए दोस्तों? पहला रीजन मैंने बताया आपको वो, और दूसरा रीजन कि ये आपको देती है एक नॉमिनेशन की फैसिलिटी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये नॉमिनेशन की फैसिलिटी अगर आपको कोई देती है तो वो देती है नेटवर्क मार्केटिंग, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। और इसका एक रियल एग्जांपल आप सभी लोग जानते हैं, हमारे स्वर्गीय श्री अशोक सारस्वत सर। मैंने सिर्फ इनको एक बार देखा था जब मैं इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ। पहली बार एक प्रोग्राम जयपुर के अंदर था और मैंने उनको वहीं पर पहली और आखिरी बार उस प्रोग्राम के अंदर देखा था। मेरे सामने उस प्रोग्राम में ये खड़े थे पिछली साल, और उसके 2 से 3 साल के बाद में ये इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इन्होंने वो काम कर दिया जिसके बारे में अभी मैं आपको बात कर रहा था। वो काम इन्होंने किया कि आज 10 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क इनके साथ में बन गया है, और ये रोजाना बढ़ता जा रहा है। आज ये इस दुनिया में नहीं है। इनकी वाइफ को बिजनेस क्या होता है इसके बारे में पता तक नहीं है, लेकिन फिर भी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की देन है कि यहां से इनको इनकम जाती है, यहां से इनको पैसा जाता है। दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल। कोई भी घटना किसी की भी जिंदगी में कभी भी हो सकती है। अगर इनकी जिंदगी में ये बिजनेस नहीं होता तो जरा सोच के देखिए आज क्या हालत हो रही होती है उस फैमिली की।
उस परिवार की क्या करना पड़ता उनको सर्वाइवल के लिए, क्योंकि दोस्तों मदद कोई नहीं करने आता। एक आपने गाना सुना होगा, एक बहुत पुराना गाना है कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। सुख में सब साथ आ जाते हैं, लेकिन दुख में, कष्ट में, परेशानी में कोई काम नहीं आता। दुख में और कष्ट में और परेशानी में अगर कुछ काम आता है तो वो आता है आपके द्वारा बनाया गया वो नेटवर्क, आपके द्वारा की गई वो मेहनत, जिसने आपको इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, अपनी फैमिली को आगे कोई कष्ट ना पहुंचे, कोई दुख ना पहुंचे, उसके लिए आपने जो मेहनत की, जो स्ट्रगल किया, वो आपके काम आएगा। ना उनमें से कोई नौकरी काम आई, ना उनमें से कोई व्यापार काम आया, ना उनमें से कोई धंधा काम आया। काम आया तो सिर्फ और सिर्फ एक वो नेटवर्क, जिसको इन्होंने सिर्फ 6 से 8 महीने किया। जिंदगी के 50 साल जो उन्होंने किया, वो इनके 1% का काम नहीं आया। मौका, अपॉर्चुनिटी, बहुत बार इस शब्द को सुना हमने। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, यू आर द लकीएस्ट वन, क्योंकि लोगों को तो जिंदगी में मौका ही नहीं मिलता फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम के जोन में जाने का। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको यह मौका ही नहीं मिलता कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम या टाइम फ्रीडम के जोन में जा सकें। लेकिन आपको वो मौका मिला है, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इस जोन के अंदर जा सकते हैं, आप टाइम फ्रीडम के जोन में जा सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम के जोन में जा सकते हैं। ये मौका आपको मिल चुका है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनको ये मौका ही नहीं मिलता। सालों साल पढ़ाई करके, मेहनत करके, लाखों रुपए लगाकर भी लोग बिजनेस भी शुरू कर लेते हैं, फिर भी उनको मौका नहीं मिलता है जो हमें और आपको मिला है। और इसके बावजूद भी हम इसे बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। आप जरा सोचिए, एक मामूली से इन्वेस्टमेंट के साथ में, एक मामूली सी रकम के साथ में आपको इतना बड़ा मौका, जो आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख सकता है, आपकी आने वाली पीढ़ियों की लाइफ को बदल के रख सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपको एक सिक्योरिटी के जोन में लेके जा सकता है। और जब ये मौका हमारे सामने है, हमारे हाथ में, हमारे पास में, तो हम इसकी कद्र नहीं करते। जरा पूछिए उन लोगों से जिनकी जिंदगी लोगों के बर्तन धो धो के निकाल दी। उन्होंने पूरी जिंदगी एक कार के नीचे काले, जिसको बोलते हैं ऑयल में, अपने काले हाथ गंदे करके पूरी जिंदगी निकाल दी। उन लोगों से जाके पूछिए, वो भी आज आपको ये कहेंगे कि हमें अगर मौका मिलता तो शायद हम कुछ कर जाते। आपको वो मौका मिला, आपके हाथ में वो मौका आया, लेकिन क्या इस मौके को हमने सीरियसली लिया? क्या इस मौके की इंपॉर्टेंस हमने समझी? क्या इसकी महत्वता हमने समझी? क्या अपने टाइम को हमने यहां पर देना शुरू किया? क्या हमने अपने लिए कुछ करना शुरू किया, कुछ बड़ा बनाना शुरू किया, कुछ अपने परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, कुछ स्ट्रगल शुरू की, कुछ मेहनत शुरू की? हम इन चीजों से हमेशा भागते रहते हैं। क्या और क्यों पे मैंने आपको बात की, और अब बात करते हैं कैसे कैसे करें, कैसे बढ़े आगे, कैसे लाइफ में अपने आप को एक बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा नेटवर्क हम लोग बना पाए। दोस्तों, करना क्या है? आपको स्टार्ट करना है एक बार, जिसमें से जिसको आप शुरू कर चुके हैं, इस बिजनेस के अंदर आके आप शुरुआत कर चुके हैं। चलना है आपको लगातार 2 से 3 साल तक। और लगातार का मतलब दोस्तों, लगातार लगातार 2 से 3 साल इस बिजनेस के अंदर आपको चलना है और लर्न करना है आपको बार बार। तब तक, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, तब तक कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम के जोन में चले नहीं जाते, तब तक आपको लगातार लर्न करना है। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, गरीबी में जीना भी कष्ट है और सफलता के लिए प्रयास करने में भी कष्ट है। मुझे बहुत सारे लोग नजर आते हैं, सर नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा टफ है, बिजनेस बड़ा कठिन है, इसमें तो इतना काम करना पड़ता है, लोगों की ना सुननी पड़ती है, रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है, लोग जुड़ते नहीं है, लोग आते नहीं है, लोग मानते नहीं है, लोग काम नहीं करते, बहुत परेशानी है सर, बहुत तकलीफें हैं। गरीबी में जीना भी कष्ट है,
और सफलता के लिए प्रयास करने में भी कष्ट है। अंतर सिर्फ इतना है कि समझौते की जिंदगी में कष्ट जीवन भर आपको सताएगा, लेकिन सफलता के लिए पाया हुआ कष्ट आपको इस गरीबी के दलदल से हमेशा के लिए बाहर ले आए। या तो उस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, या तो मान लीजिए, या तो अपने आप को कह दीजिए कि तू नहीं कर सकता, और सारी जिंदगी उस गरीबी में अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार को भी उस गरीबी के दलदल में धकेल दीजिए, जिसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ आपकी जो आपने साहस नहीं किया, आपने जो लड़ने से पहले हार मान ली, उसकी वजह थी कि आपने अपने परिवार को भी इस गरीबी के दलदल में जीने के लिए मजबूर कर दिया। कष्ट वहां भी है, लेकिन जिंदगी भर का कष्ट है। कष्ट सफलता में भी। अब मुझे बताइए, क्या सफलता के लिए 2 से 5 साल कष्ट भुगतना ज्यादा अच्छा है, या उस गरीबी में तिल तिल के रोज मरना ज्यादा अच्छा है? क्या है अच्छा? इसका निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा, इसका डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। वो सारी जिंदगी का कष्ट अच्छा है, या सफलता के लिए 2 से 5 साल मेहनत में जो लग रहा है कष्ट, जो स्ट्रगल में लग रहा है कष्ट, वो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद में आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली है। ये डिसीजन आपको करना पड़ेगा। कोई आपको बताने नहीं आएगा, कोई मदद करने नहीं आएगा, कोई करवाने नहीं आएगा। ये निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा कि किस कष्ट में आप रहना चाहते हैं। अगर आप रहना चाहते हैं उस गरीबी के कष्ट में, तो रहिए। आप जीना चाहते हैं उस जिंदगी में, आप अपने परिवार को भी उसी गरीबी के दलदल में धकेल के रखना चाहते हैं, तो रखिए। मान लीजिए अपने आप से हार, बिना लड़े कहिए अपने आप से कि मैं नहीं कर सकता, या फिर लीजिए एक भीषण निर्णय। और निर्णय सिर्फ इस बिजनेस को ज्वाइन करने का नहीं लेना है दोस्तों, निर्णय लेना है सफल होने का, निर्णय लेना है जिंदगी में आगे बढ़ने का, निर्णय लेना है। जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम हासिल नहीं कर लेता, उन मुश्किलों की, उस चुनौतियों की क्या औकात मेरे मिशन के सामने, मेरे विजन के सामने, मेरे सपने के सामने, मेरी जिंदगी के सामने, मेरे परिवार के सामने, उन चुनौतियों की क्या औकात जो मुझे काम करने से रोक जाए, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक जाए। ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। और इसके लिए क्या करना है? स्टार्टअप कर चुके हैं, अब आपको चलना है और सीखना है। क्या चलना है? रोजाना इन प्रोग्रामों को अटेंड करने की आदत डाल लीजिए। इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, अपने प्रोग्रामों को अटेंड करने की आदत डालिए। इस बिजनेस के बारे में सीखिए, ज्यादा से ज्यादा सीखिए, ज्यादा से ज्यादा सीखिए। इन प्रोग्रामों को अटेंड करने की आदत डालिए और फिर अटेंड कीजिए इस बिजनेस में कामयाब होने का एक यूनिक सिस्टम, जिसका नाम है त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग। हमेशा याद रखिए दोस्तों, एन इन्वेस्टमेंट इज इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बात कही। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट आपको आने वाला है, तो वही पे करने वाला है। ये इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ के लिए। मैं एक बात को हमेशा कहता हूं कि कामयाबी के पीछे मत भागिए, मत दौड़िए, मत पागलों की तरह इधर उधर भागिए। काबिल बनिए, काबिल बनिए, काबिल बनिए, काबिल बनिए, काबिल बनिए। कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स, यू हैव टू डेवलप योर नॉलेज। अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, अपनी स्किल बढ़ाइए, अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए, अपने अंदर एक परिवर्तन लेके आइए। काबिल बनाइए, काबिल बनाइए, काबिल बनाइए। क्योंकि हर इंसान को जो मिलता है वो उसकी औकात के हिसाब से मिलता है। अपनी औकात बढ़ाइए दोस्तों। जिस दिन आपने अपनी औकात बढ़ा ली, दुनिया आपको सल्यूट करने वाली है। और ये औकात बढ़ेगी जब आप अपने अंदर अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को लगातार डेवलप करते जाएंगे, अपनी काबिलियत को आप बढ़ाते जाएंगे, आपकी औकात बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपकी काबिलियत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी औकात बढ़ती जाएगी। और इस बिजनेस में जितनी बड़ी जिसकी औकात है, उतना ही बड़ा वो इनकम करता है। त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग के मैं अचीवमेंट आपको बता देता हूं। ये ट्रेनिंग जिसने आज हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचाया, जो ये सिखाती है कि इस बिजनेस में कैसे बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। 2 क्राउन डायमंड और 25 डायमंड 7 महीने के अंदर ट्रेनिंग के साथ में बन के निकले हैं। टोटल 40 डायमंड जो हिंदुस्तान के अंदर स्नैक्स मनी बिजनेस के अंदर है। 200 से ज्यादा गोल्ड स्टार अचीवर, 1000 से ज्यादा सिल्वर स्टार अचीवर ने अपना लेवल रैंक अचीव किया है, जिन्होंने त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग ली हुई है दोस्तों। पहला 10 डेज का ट्रेनिंग मॉड्यूल इनोवेशन है नेक्स्ट मनी एजुकेशन के अंदर। इस त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग से पहले नेक्स्ट मनी बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके का कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं था। ये पहला ट्रेनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग के रूप में आपके सामने आया है। फर्स्ट एंड फास्टेस्ट अचीवर्स ट्रेनिंग फैकल्टी।
जहां पर जो लोग आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, वो कोई रोड पे राह पे चलते हुए लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, इस नेक्स्ट मनी के अंदर, जिन्होंने फर्स्ट और फास्टेस्ट लेवल अचीव किया है, रैंक अचीव किया है, आज जबरदस्त यहां से इनकम अचीव कर रहे हैं। वो लोग आज आपको यहां से गाइड करने वाले हैं कि इस बिजनेस में कैसे बड़ी से बड़ी कामयाबी ली जा सकती है। एंड फर्स्ट रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग सिस्टम, दैट्स व्हाई कॉपीड बाय मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स इन नेक्स्ट मनी। पहला रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको आज हिंदुस्तान के अंदर तमाम लीडर्स नेक्स्ट मनी में जो भी काम कर रहे हैं, सब इसका कॉपी कर रहे हैं और अपने अपने प्रोग्राम इसके साथ में उन्होंने चालू किया है। इतना बेहतरीन रिजल्ट ये ट्रेनिंग की वजह से निकला है। आज जितने भी ट्रेनर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो बड़े बड़े लीडर्स के अगर यहां पर नाम लूं, तो बड़े बड़े लीडर्स हमारे जो सुभाष जी हैं, त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग के पहले 3 बैच में आए, वो यहाँ ट्रेनिंग उन्होंने अटेंड किया और एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग उन्होंने चला रखा है। हमारे और भी बड़े बड़े जितने भी जो लीडर्स हैं, वो यहाँ से, और वी आर प्राउड, हम बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि एक आदमी पूरे हिंदुस्तान को नहीं संभाल सकता है। आज हमें प्राउड है कि हिंदुस्तान के अंदर, एजुकेशन के अंदर, नेक्स्ट मनी के अंदर एक बहुत जबरदस्त लीडर्स ने इनिशिएटिव लिया है और लोग अपनी टीम्स को ट्रेंड करने का काम कर रहे हैं, लोगों के ये विजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या ग्रोथ है। और आज हिंदुस्तान में लोगों के घरों में, लोगों के परिवारों में खुशियां आ रही हैं। मैं सल्यूट करना चाहूंगा ऐसे सभी तमाम लीडर्स को कि जिन्होंने इस इनोवेशन को समझा, नेक्स्ट मनी को समझा, नेक्स्ट मनी के साथ में आए और त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग को समझ के इसी तरीके के सेम पैटर्न के ऊपर एजुकेशन सिस्टम उन्होंने चालू कर दिया। तो बेस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल की मैं बात करता हूं दोस्तों, 21 नवंबर से 12th बैच इस ट्रेनिंग का शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत अप्रैल में हुई थी 7 महीने पहले, और ऑलमोस्ट सीट इसका फुल हो चुका है, कुछ सीटें बची हुई हैं। आप भी चाहते हैं कि आप इस हाउ के पार्ट को पूरा डिफाइन 10 दिन के अंदर यहां पर बेस्ट तरीके से आपको यह बताया जाएगा कि आप इस हाउ के पार्ट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम में लाने के लिए। इस एजुकेशन को लीजिए, लगातार लीजिए, बार बार लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना और अपनी इस सफलता की शुरुआत को दोस्तों कर दीजिए। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी का थैंक यू करना चाहूंगा आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए कि आपने इतना अपना बेशकीमती 1 घंटे का समय आपने इस प्राइम टाइम के ऊपर निकाला, आपने इतना साथ दिया, इतनी ह्यूज गैदरिंग के साथ में आपने इस प्रोग्राम में मेरा साथ बना के रखा। आप सब लोगों को मैं सल्यूट करता हूं, दिल से मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और मैं जाते जाते लास्ट में आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो फिर बहुत लोग आपको सुनते हैं। अपनी बात को ऊंचा बनाइए और जिससे कि आपको लोग आपको सुने, मंच पर आपका नाम बड़े गौरव के साथ में लिया जाए, आपका रेस्पेक्ट, आपका सम्मान आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके शहर में एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल तरीके से लिया जाए। अपने परिवार के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है उसको अपने दिल से निभाइए। और ये वाट और वाई अगर आज आपकी लाइफ में क्लियर हो गया हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे अपने रिप्लाई दे सकते हैं। मैं आपके रिप्लाईज का इंतजार करूंगा और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जिंदगी में खुश रहिए, प्रगति कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए, आगे बढ़िए और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बेशकीमती मैं कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच।